सर्दी, जुखाम, बुखार, गले में दर्द, खांसी, शरीर में दर्द, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये आपके सामने है, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ आपके सामने बैद्यनाथ की गिलोय सत्व। जी हाँ, ये है बैद्यनाथ की गिलोय सत्व, जो कि बुखार हो जाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक पाउडर फॉर्म में होती है। तो किस तरीके से इसका यूज़ होता है, किस तरीके से इसको सेवन करना होता है, किस तरीके से इसका उपयोग करके हम लाभ ले सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में सारा कवर करेंगे और मैं इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और किस तरीके से ये कितनी प्राइस की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 52 रुपये इसका प्राइस है। 10 ग्राम की पैकिंग में आती है। बैद्यनाथ कंपनी द्वारा ये निर्मित है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग। तो जैसा कि देखिए, जैसे ही अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसके जो पैकेजिंग है उसके कवर पे ये दे रखा है बैद्यनाथ सेप्ट्रिक टैबलेट, ज्वर विकार में लाभदायक। तो जो ये आज की वीडियो होने वाली है ये फीवर को लेके है, ज्वर को लेके है। जो हमें किसी भी मौसम में, किसी भी ऋतु में ज्वर आ जाता है, उसमें गिलोय सत्व का किस तरीके से हमें प्रयोग करना होता है जिससे हमारा बुखार जल्दी उतर जाए और हम एक अच्छा लाभ ले सकें। जो लोग एलोपैथिक दवाइयों से बचना चाहते हैं, उसके दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो वो आयुर्वेदिक चिकित्सा कर एक अपना लाभ उठा सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी परेशानी के वो ठीक हो सकते हैं। तो देखिए गिलोय सत्व में कुछ इस तरीके से पैकिंग आती है। तो देखिए ये पूरी अभी इसकी सील्ड पैक है। तो इस तरीके से आपको पैकिंग देखने को मिलती है। तो आप ये पूरी पैकिंग आप इसकी देख लीजिए। इंडिकेटेड इन क्रॉनिक फीवर, हेडेक एंड जॉन्डिस। तो क्रॉनिक फीवर होने पर, सर दर्द होने पर और जॉन्डिस जो आपको पीलिया होता है उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करती है। इसमें जो पैकेजिंग में इनके साथ जो पर्चा मिलता है तो उससे हम जान पाएंगे कि किस तरीके से ये हमें लाभ करती है, किस में हमें इसका उपयोग करना चाहिए, किन दवाइयों के साथ उपयोग करना चाहिए। ये सारा इस वीडियो में कवर हो जाएगा। सिर्फ इस जो कंपनी द्वारा ये पर्चा दिया गया है, जो जानकारी इसी में सारी उपलब्ध है, तो इसी को पढ़ के हम सारी जानकारी इस दवाई के बारे में जान लेते हैं। तो बैद्यनाथ की गिलोय सत्व आयुर्वेद सार संग्रह द्वारा निर्मित है। तो देखिए उपयोग: स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, बुखार, गले का संक्रमण, जुखाम, खांसी व शरीर के दर्द में उपयोगी है। तो देखिए इन्होंने पहले ही लाइन में क्लियर कर दिया है कि इसका उपयोग आप स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, बुखार, गले का संक्रमण, जुखाम, खांसी व शरीर के दर्द में उपयोगी है। सेवन मात्रा भी यहाँ पे इसके बाद बता दी गई है कि 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम सुबह शाम। शीघ्र लाभ के लिए, अगर आपको जल्दी लाभ लेना है तो बुखार होने पर बैद्यनाथ सेप्ट्रिक की 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, बैद्यनाथ गोदंती मिश्रण 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार, व बैद्यनाथ अमृतारिष्ट की 20 मिलीलीटर की मात्रा समान जल से भोजन के बाद लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए पूरे एक पैरा में, 1 से 2 पैरा में पूरा समझा दिया है कि किस तरीके से आपको गिलोय सत्व का सेवन करना होता है। तो गिलोय सत्व का जो आपको सेवन करना है, साथ में आपको बैद्यनाथ की सेप्ट्रिक टैबलेट लेनी है। 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार ले लीजिए। बैद्यनाथ की गोदंती मिश्रण आता है, उसकी 1-1 टैबलेट ले लीजिए साथ में, वो भी दिन में 3 बार साथ में ली जा सकती है। और अमृतारिष्ट जो बैद्यनाथ कंपनी का ही आता है, उसको 20 मिलीलीटर लेना होता है समान जल के साथ भोजन के बाद। यानी जो आपने हल्का फुल्का जो भी भोजन किया है, बुखार में चूँकि खाने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी भोजन के बाद ही हमें अमृतारिष्ट का सेवन करना होता है। 20 मिलीलीटर समान जल, 20 मिलीलीटर ही पानी और 20 मिलीलीटर अमृतारिष्ट ले लीजिए और वो भोजन के बाद उसका सेवन कर लीजिए। फ्लू से बचाव के लिए बैद्यनाथ च्यवनप्राश स्पेशल का 1-1 चम्मच सुबह शाम लेते रहना है। तो बैद्यनाथ च्यवनप्राश भी अगर आप साथ में लेते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और कहीं ना कहीं जो जितना संक्रमण आपको फैला है, जो हुआ है, जुखाम, खांसी, गला खराब, बुखार, तो वो बहुत ही जल्दी आपका ये इस चिकित्सा को करने से बहुत ही जल्दी आपकी ये तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। सर्दी के साथ अगर आपको जुखाम भी काफ़ी ज़्यादा है, मात्रा में है, तो आप बैद्यनाथ का जुखामों सिरप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार गुनगुने पानी से और बैद्यनाथ लक्ष्मी विलास रस की 1-1 टैबलेट सुबह शाम शहद से ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बता दिया है, अगर सर्दी जुखाम है
तो लक्ष्मी विलास रस की टैबलेट ले लीजिए। और खांसी होने पर बैद्यनाथ कासा अमृत हर्बल 2 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से, और बैद्यनाथ कफ कुठार रस 1-1 टैबलेट सुबह शाम शहद से। तो खांसी होने पर बैद्यनाथ का कासा अमृत हर्बल 2 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से, और बैद्यनाथ कफ कुठार रस 1-1 टैबलेट सुबह शाम शहद से। तो इन्होंने देखी कितनी अच्छी चिकित्सा यहाँ पे एक ही पर्चे में बता दी है कि अगर आपको जुखाम है तो जुखामो सिरप लीजिए, अगर आपको बुखार है यानी कि अगर बुखार है तो लक्ष्मी विलास रस भी ली जा सकती है, सुबह शाम शहद से लेते रहिए। अगर आपको खांसी है तो खांसी में कासा अमृत हर्बल आता है इनका, वो ले सकते हैं, वो पीकर आप ठीक हो सकते हैं। बच्चों को भी ये दवाई दी जा सकती है, बस इसमें आधी मात्रा इसमें चलेगी। तो जो मात्रा इसमें दी है उसमें अगर कोई 2 टैबलेट है तो उसकी 1 टैबलेट देनी है, और 1 टैबलेट है तो उसकी आधी टैबलेट देनी है। इसी तरीके से अगर अमृता रिस्ट देते हैं 20 मिलीलीटर की जगह आप 10 मिलीलीटर दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें, अगर शरीर में दर्द है होने पर बैद्यनाथ की शूलवर्जनी वटी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मतलब बुखार होने पर शरीर टूट जाता है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि शरीर में बिल्कुल जान नहीं है और हर जगह दर्द हो रहा होता है, तो आप शूलवर्जनी का वटी का जो है 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार सेवन कर सकते हैं। गोदंती मिश्रण 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार या चिकित्सक के परामर्शानुसार। तो गोदंती मिश्रण की 1-1 टैबलेट भी इसमें दी जा सकती है। अगर आपके पूरे बदन में दर्द है तो उसमें भी गोदंती मिश्रण की 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार ली जा सकती है। अब इसमें देखिए पथ्य आहार विहार के बारे में बताया है। पथ्य आहार वो होता है जो हमें रोग होने पे हमें करना चाहिए। दूध, पौष्टिक व सुपाच्य भोजन, तो ऐसा भोजन जो हमें पच सके, यानी कि गरिष्ठ भोजन हमें नहीं लेना है। वहीं अगर अपथ्य की बात करें तो दही, खटाई व मसालेदार भोजन हमें बिल्कुल त्यागना होता है, हमें नहीं करना होता है। तो हम बिल्कुल ही सर्दी, जुखाम, बुखार, गले में दर्द, खांसी, शरीर में दर्द, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये आपके सामने है, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए कितनी ही अच्छी दवाई हमारे सामने है। गिलोय सत्व किस तरीके से इसको हमें सेवन करना होता है, ये पूरी चिकित्सा इस छोटे से पर्चे में दी गई है, जिसका मैंने आपको पढ़ के भी बताया है और आपको समझाने की कोशिश करी है। तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें किस रोग में किस दवाई के साथ इसका हमें साथ में लेकर हम इस रोग मुक्त हो सकते हैं और अब एक अच्छी चिकित्सा कर अपना लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी आशा के साथ कि वीडियो आपके कुछ काम आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नोटिफिकेशन बेल को दबा लेते हैं तो आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।